नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गिरीश मीरचंदानी और आप सबका स्वागत है ट्रांस इंडिया में। रियल पीपल, रियल इमोशंस, सच्चे लोग, सच्ची भावनाएं। और आज का हमारा एपिसोड इन्हीं पहलुओं को दर्शाएगा। कल यानी 17 सितंबर को ड्राइवर्स डे मनाया गया। हम सब जानते हैं कि ट्रक ड्राइवर्स हमारे देश के लिए, हमारे हर एक घर के लिए कितने जरूरी है, लेकिन इसके बावजूद इनके एफर्ट्स को, इनकी मेहनत को नजरअंदाज किया जाता है। कहने को तो हम ड्राइवर्स डे मनाते हैं, लेकिन कितने ड्राइवर्स को इस ड्राइवर्स डे के बारे में पता भी है? हमारा आज का ये एपिसोड भारत के हर एक ट्रक ड्राइवर को समर्पित है। हम ये आशा करते हैं कि गवर्नमेंट और खास करके ट्रांसपोर्टर्स और कस्टमर्स अपने ट्रक ड्राइवरों का ख्याल रखें, उन्हें कम से कम एक इंसान की तरह ट्रीट करें। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कई ट्रक ड्राइवरों से और जानेंगे कि रास्ते पे, हाईवेज पर उनकी दिक्कतें क्या हैं। और इस इंटरैक्शन में हमारे साथ है रमेश कुमार, जो शायद से एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने ट्रक्स में बैठकर हाईवेज पे बहुत ज्यादा सफर किया है। उन्होंने ट्रक ड्राइवर्स और रोड ट्रांसपोर्ट पर 4 किताबें भी लिखी हैं और उनकी जो लेटेस्ट किताब है ड्राइवर नामा, वो कल रिलीज हुई है। तो चलिए हम चलते हैं रमेश कुमार के साथ गाजियाबाद के एक ऐसे पार्किंग लॉट में जहां पर रोज कई ड्राइवर आते हैं और अपने माल का, अपने अगली यात्रा का इंतजार करते हैं। ओवर टू यू रमेश। मैं रमेश कुमार बोल रहा हूँ और ये ट्रांस इंडिया टेलीविज़न प्रोग्राम के लिए है। आप जानते हो 17 तारीख अभी आने वाला शनिवार को पूरा दुनिया में ड्राइवर्स डे मना रहा है, ठीक है। पूरा दुनिया में एक दिन आप सबको, जितना भी आप लोग सेवा करते हो देश के लिए, दुनिया के लिए, उसको आपको नमन कर रहे हैं। 15 सालों से। हाँ, 15 सालों से। 15 सालों से। आपका नाम? सुखविंदर सिंह सर। हाँ, आप कितना सालों से? मेरे को हो गए होंगे 15-16 साल हो गए गाड़ी। आपका नाम क्या? रणवीर। हाँ, रणवीर। कितना साल से गाड़ी चला रहे हो? 1.5 साल। हाँ, 1.5 साल। आप किधर का रहने वाला? सब यूपी? मैं पंजाब सर। हरियाणा, ये इलाका पे। अच्छा, ये बताइए, आप बता सकते आप रास्ता में गाड़ी चलाने को आपको क्या क्या दिक्कत होता है? क्या दिक्कत होती है साहब जी? मैं बता देता हूँ। पहले तो रिश्वतखोरी सबसे बड़ी। कोई भी पुलिस वाला नगड़े नहीं देगा हमारे को। कल भी मैं देखे आया, यहाँ यूपी में भी देते हैं। यूपी जोगी बोल रहा है हमने सरकार बना दी, वो कर दिया पैसा और इसको बंद कर दिया। नगर की पर्चियाँ पड़ी हैं। नगर कोई भी आएगा 10 मिनट गाड़ी रोड पे खड़े करेंगे तो नगर माल आएंगे, पैसा उठोरेंगे। पुलिस वाला आएगा, वो पैसा उठोरेगा। किस किस की जेब भरेंगे हम? हाँ। गाड़ी वाले से सभी का घर चलता है। मालूम है? हाँ। कोई भी आएगा सब गाड़ी वाले से चूना लगाने को तैयार है। वो लूट मार हो जाती है गाड़ी वाले को, कोई वो नहीं पूछने वाला है। थाने में चले जाएगा खतर खा देने, कोई नहीं पूछेगा। हाँ। है कोई हमारा इला, कोई नहीं करने वाला है। ठीक है, अगर ये सबको आप पैसा आप दान देते रहेंगे तो आपको जेब में क्या कुछ नहीं करता। हाँ। जाएंगे खाली पेट और क्या करेंगे? हाँ, ये लेकिन ऐसा खाली पेट से काम कितना दिन तक चलेगा? तो भाई हमारे कोई सुनता ही कौन है? गाड़ी वाले सोचेंगे हम तो। हाँ, क्या गाड़ी कौन सा चीज के बारे में सोचेंगे? ये तो बहुत समस्या बहुत है, लेकिन हर समस्या को आप हैंडल कर नहीं सकते। नहीं होगी। हाँ, हर समस्या का आप समाधान ढूंढ नहीं सकते, लेकिन कम से कम एक तो सबसे बहुत बड़ा मुद्दा होगा। कौन सा मुद्दा? सबसे पहला तो रिश्वतखोरी का सबसे बड़ा। रिश्वत को। हाँ, रिश्वतखोरी का। अच्छा, रिश्वत तो हमारा खून के अंदर घुस गया, निकलने में इतना दिक्कत हो रहा है। तो निकालना चाहिए ना। क्यों क्यों नहीं सकता? क्या नहीं हो जाता? ठीक है, आप कभी सोचा है ये रिश्वत के लिए? कभी सोचा है? मतलब ठीक है, कोई रिश्वत मांगे तो हम नहीं देंगे। आप तो एक फार्मूला हटा दिया, ये जो ऑनलाइन का सेटअप कर दिया ना। सभी ये बोल देते हैं, अरे भाग जाए कोई बात नहीं, हम चलान भेज देंगे। 22 हज़ार का चलान भेज देते हैं। कोई है? कोई फॉर्मेलिटी कोई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। सब लूटने को आया है। साला मोदी भी लूटने को आया है। पूरा देश बर्बाद कर दिया इसने। ठीक है, सही बात बोल रहे हो उस्ताद जी, सब देश बर्बाद करके रख दिए। सब लूटने के लिए आया, कोई खिलाने के नहीं आया तेरे को। क्योंकि हमारी ड्राइवर एकता है ना, हमारे ड्राइवरों के बारे में कुछ सोचना चाहिए। ठीक है ना? कौन सोचना चाहिए? ये सरकार को सोचना चाहिए। ठीक है जी, सरकार को सोचना चाहिए। ठीक है, और हमारे बारे में कुछ सोचे।
हाँ, आपका कहने का मतलब कोई नहीं सोच रहा आपके बारे में, आपके भविष्य के बारे में, जिंदगी के बारे में कोई नहीं सोचता है। प्रधानमंत्री भी नहीं सोचते आपके बारे में। कल को कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई मर जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं। हम 4 दिन मरा रोएंगे तो 4 दिन रो के चुप कर देंगे। कोई बाद में कोई नापता नहीं मिलेगा। नहीं, आपका मालिक भी आपका कोई आपके बारे में सोचता नहीं है। कोई कुछ नहीं पूछेगा। जो आपके मालिक हमारे बारे में जब तक सोचता है जब तक हम उनकी गाड़ी चला रही है। बहुत सुविधा बनना चाहिए करके नितिन गडकरी साहब भी बहुत कुछ बोलते रहते हैं, मैं ये खोलता हूँ वो खोलता हूँ करके बोलता रहता है। रोड तो बढ़िया बना दिया, ठीक, अच्छी बात मानता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, रोड बना दिया हमारा, जिससे मतलब गाड़ी लेके चलते हैं हम 40 किलोमीटर बाद टोल देते हैं। हाँ, ठीक है, टोल देते हैं हम। हमारी गाड़ी का जैसे ही नई गाड़ी लेते हैं हम, ठीक है, उसका नवीनेशन कराने के लिए हमारे को जैसे रोड टैक्स भरना पड़ता है वहाँ पे, ठीक है जी। उसके बाद हम रोड टैक्स भर रहे हैं, उसके बाद हमारा टोल टैक्स क्यों लिया जाता है? ठीक है, ठीक है। हाँ। हम क्यों टोल टैक्स दें जब हमारा टैक्स शुरू से ही लिया जाता है, तो फिर हम रोड टैक्स क्यों ले? ड्राइवर क्या कर रहा है? ड्राइवर भी तो देश की सेवा ही कर रहा है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। सिर्फ ना सरकार का देश देना बहुत आसान है, ठीक है, कोई भी दे सकते हैं, ठीक है, वो भी एक कान से सुनेगा, साथ जाने देगा, ठीक है। लेकिन जो मालिक के लिए काम कर रहे हैं वो भी आपका भविष्य बारे में सोच सकते हैं। जो कंपनी के लिए आप माल लेके जा रहे हैं वो भी आपके बारे में सोच सकते हैं ना। नहीं, कोई नहीं सोचेगा। कोई नहीं सोचता। 7 दिन गाड़ी खड़ी कर लेते तो हमारे को ताने को पूछता। अभी हमें पंजाब में नई गाड़ी अमृतसर हुआ, और लड़का 6 दिन से गाड़ी उसकी किस्तों पे है, 6 दिन खड़ा रहा। 6 दिन बाद वो घर जाना था उसने। 6 दिन बाद घर जाने के बाद भी उस आदमी को न्याय नहीं मिल पाया अभी तक। सुनो, गाड़ियाँ 5-6 बार खड़ी थी, उन्हें गाड़ी पकड़ा, भी गाड़ी लेके जा अंदर, भी मैं गाड़ी नहीं जाने दूंगा, गेट पे गाड़ी खड़ी कर दिया। इतने बंदे आके उसको पीटने में लगे, मैनेजर लग गया, उसका फैक्ट्री के बंदे लगे। अभी तक कोई मसला नहीं हुआ। कौन करेगा? कोई नहीं सोचता। ड्राइवर है तो कोई बात नहीं, मरने दे, कीड़ा मकोड़ा समझते हैं इसको। पर जिस दिन ये देश में एक बार हल्ला बोलते ना, अगर इकट्ठे हो जाएं सारे ड्राइवर भाई, तो भाई इंडिया में गाड़ी नहीं चलेगा ना, रोड पे आ जाएगा सारा। लेकिन आप लोगों के पास एकता नहीं है, आप लोगों के पास एकता नहीं है। पर रौला तो ही बात है ना, एकता नहीं है हमारा, एकता नहीं है। वो किसका दोष है? अगर आप एक साथ मिलकर नहीं कर सकते तो किसका दोष है? तो भाई सरकारों का भी है, बीच मालिकों का भी है। अभी इस गाड़ी की 50,000 किस्त होगी तो कौन खड़ी कर पाएगा? अगला बोलता इधर से यार इधर निकल जा, तो लाख रुपए गैस कहाँ से भरेंगे? ये दिक्कत है ना, अगले को भी भिड़ता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विपिन कुमार है। हाँ, किधर से आप? मैं हरदोई से हूँ। हाँ, हरदोई से जी, ठीक है। आप कितने साल से गाड़ी चला रहे हो? लगभग 10 साल से। 10 साल से। अच्छा, कौन सा रास्ता, पूरा भारत देश घूमते हो और सिर्फ नॉर्थ इंडिया में? जहाँ तक मेरी जानकारी वहीं तक बताऊंगा। ठीक है। आप कौन सा राज्य में घूमते हो? वैसे लखनऊ टू गाजियाबाद। लखनऊ टू यूपी के अंदर ही घूमते हो? जी, ठीक है। आपका क्या समस्या? आपका गाजियाबाद में पहली समस्या, गाड़ी 10 साल वाली पकड़ी जा रही है। 10 वाली गाड़ी को पकड़ी जा रही है जी, 10 साल वाली। आप क्यों? अच्छा, ठीक है। 10 साल जो लगाए हुए हैं, आप गाड़ी ले लो, कम से कम 8-10 साल तो अदा करने में लगेगा। हाँ। 2 साल में बाद अदा हो जाएगी, 2 साल बाद वो गाड़ी क्या करेगा ड्राइवर? हाँ। तो उसके बाद कबाड़ में ही जाना है। दूसरी चीज़, अगर गाजियाबाद में गलती से प्रेशर हैरन या सीट बेल्ट लगाना भूल जाओगे तो कम से कम उसके नाम पे आपको 5 या 10 हज़ार रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। हाँ। दूसरी चीज़, सिटी के अंदर तो नो एंट्री लगा रखा है। क्या? सिटी के अंदर तो नो एंट्री लगा रखा है। नो एंट्री? हाँ। जैसे मैं पूरी यूपी की बात कर रहा हूँ, जो बाहर रास्ते दिए गए हैं, जो बाहर रास्ता दिए भी गए हैं ट्रकों के लिए, ट्रक तो सिटी के अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। और जो बाहर के लिए रास्ता बना रहा है उस पर इतने बड़े गड्ढे हैं कि आप जाके देखो, उस पर तो कोई नेता या विधायक सांसद जाता नहीं है, तो गड्ढों की जानकारी उसको नहीं है। अंदर बड़ी गाड़ी जा नहीं सकती, बाहर जो जा रही है उसके लिए बहुत बड़े गड्ढे हैं। सलाम अलैकुम। और बोलिए। रही बात जो खासकर जिले हरदोई की, वैसे मेरी जानकारी में 3 या 5 किलोमीटर की उसकी लंबाई या चौड़ाई है। और उसकी नो एंट्री लगभग 30 किलोमीटर दूर से लगाई जाती है। बाप रे बाप। शहर की लंबाई चौड़ाई लगभग 5 या 3 किलोमीटर, और नो एंट्री उसकी लगभग 30 किलोमीटर चारों तरफ से लगाई जाती है। फिलहाल बाईपास पूरे यूपी सही किए जाए और ड्राइवर यूनियन होना चाहिए। चलो, अच्छा, सलाम अलैकुम भाई साहब। नाम क्या आपका? सलीम। पूरा नाम क्या? सलीम खान। सलीम, किधर का रहने वाला? हम राजस्थान, जोधपुर।
अच्छा ठीक है, मतलब आप राजस्थान यूपी का कौन सा राज्य में आप पूरा भारत देश घूमते हो? कम से कम 10-12 स्टेट घूमते हैं हम। बढ़िया बढ़िया। कितना सालों से गाड़ी चला रही हो आप? हम 2004 से चला रहे हैं। 2004 से। बाप रे बाप। अच्छा बताइए, इतना राज्य में आप घूमते रहते हो, कौन सा राज्य में आपका ज़्यादा तकलीफ है? हर राज्य में चाहे कहाँ भी जाओ, ज़्यादा तो पुलिस वाले की वजह से है। ज़्यादा तो पुलिस वाले बिगड़ गए। और जब हमारे को भाड़ा मिलता है, गाड़ी का खर्चा आ रहा है 8 रुपये किलोमीटर से हिसाब से, और भाड़ा मिल रहा है 7 रुपये किलोमीटर हिसाब से। कोई पार्टी 7 रुपये दे रहा है, कोई 6 रुपये दे रहा है, 8 रुपये गाड़ी निमिनेट खर्चा आ रहा है। अब 2000 किलोमीटर गाड़ी चलेगा, उसका करीबन 14,000-15,000 टोल आ रहा है फालतू में। अब जो हम मार्च महीने के 30,000 पहले 15 भरते थे, अभी 30,000 32,000 टैक्स भर के गाड़ी को 10 चक्का को 12 चक्का को करके रख दिया सरकार ने। और बीमा बढ़वा दिए। बीमे है जो पहले तो 20-25 की 20 में थे, अभी 60-65 जित गाड़ी नहीं है जो उसका 65 से बाहर बीमा रख रखा है। और ड्राइवर के लिए कुछ नहीं है, मर गए तो झलक क्या कुत्ते की मौत में। और ऊपर पार्टी वाले ऐसे बोल रहे भैया तुम्हारी गाड़ी लानी है तो लाओ, नहीं तो हमको गरज नहीं। तो ड्राइवर माल को क्या करे, बेचेगा। तो सब वो पार्टी वाले पुलिस वाले सब हैंग तैयार हो जाते, ट्रांसफर भी तैयार हो जाते, ट्रांसफर भी तैयार हो जाते कि तुमने माल क्यों बेचे, गाड़ी टाइम से क्यों नहीं पहुंचाई। पार्टी वाले भी कुछ सुनाई नहीं करते। जब गाड़ी अभी ये फैक्ट्री है समझ लो, गाड़ी फैक्ट्री के आगे आ गई तो 2 दिन भी सुनाई नहीं करते कि हमारे पास लेबर नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारा कैशियर नहीं है, इधर मुनीम नहीं है, गाड़ी कौन खाली कराएगा। जब भरने जाएगा तो गाड़ी 2-2 दिन 24 घंटे से गाड़ी बाहर निकालते कंपनी से भर के। अच्छा सलीम भाई, आप किधर भी जाते हो आप अनलोड करने के लिए, जब लाइक वो सैटरडे या शनिवार रविवार वो छुट्टी बोलते हैं, वो छुट्टी बोल गया डिटेंशन है, खाली बैठना पड़ता है। लेकिन वो जब गाड़ी बैठते हैं आपको कोई पैसा मिलता है? नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता है। आप मोटर मालिक है, मतलब आप खुद का गाड़ी खुद का आप खुद ड्राइव करते हो? ड्राइवर। ठीक है ठीक है, मतलब आपका ज़्यादा जानकारी है क्योंकि आप हर मिनट आपका गाड़ी नहीं चलेगा। क्या बोलते हैं हमारे। ठीक है। अच्छा हाँ बताइए। सिंह रावत है मेरा नाम। गुमान सिंह रावत है मेरा नाम। किधर से आप? सर राजस्थान अजमेर। ठीक है सर। आप कौन सा गाड़ी चलाते हो? ट्रेलर चलाते हैं सर। ट्रेलर चलाते हो। कितना सालों से गाड़ी चला रही हो? सर 8 साल हो गई। कौन सा गाड़ी चलाया? लेलैंड, टाटा, आयशर, भारत बेंज, सब चलाया? सर हमारे राजस्थान में सब गाड़ी चलाते। अच्छा ये बताइए, अभी तो BS4 BS6 के बात कर रहे हैं आप, इतना सालों से गाड़ी चला रहे हैं, ये गाड़ी में आपने क्या परिवर्तन देखा? ठीक है, तो रास्ता तो साफ हो रहा है, गाड़ी मतलब अच्छा हो रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है, सुनने में भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, गाड़ी भी पहले जैसा नहीं है, पहले तो लकड़ी का होता था कुर्सी से, आजकल तो कैबिन अच्छा होता है, ये सब होता है। लेकिन आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस, आप कितना गाड़ी चला चुके हैं, आपको एक्सपीरियंस अनुभव क्या है? अच्छा है, बुरा है? सर अभी की गाड़ी ऐसे है, मतलब किस तरीके को थकेला नहीं आता गाड़ी, मतलब हर चीज में चलने में बहुत अच्छी है, चलने में बहुत गाड़ी अच्छी है। लेकिन उसके वायरिंग के अंदर गाड़ी को पूरा बांध दिया। एक पिन लगा गए थे, चाहे जंगल में पिन एक निकल गया ना, लूज हो गया वायर, तो ड्राइवर वहीं भूखा मरे। चाहे कुछ समझ में नहीं आ, मोले मेटे मिस्त्री को समझ में नहीं आ, हर एक मिस्त्री को समझ में नहीं आ। इसका वो मतलब कपोटर का चार दिया गाड़ी को। अब वो कपोटर वालों को बोलाओ, लैपटॉप वालों को, वो लगाएगा पिन, फिर उसमें बताएगा कि ये बीमारी गाड़ी के अंदर। अच्छा वो इलेक्ट्रिक दूर से वो बताता है, दूर से नहीं, गाड़ी के पास आता है। वो गाड़ी के गाड़ी के आगे सिस्टम दिया हुआ अंदर, तो वो लगाता है पिन। फिर मालूम पड़ता है कि ये गियर की पिन छूट गई, क्लच की छूट गई, इसका मतलब डीजल का छूट गया, बैटरी का छूट गया। इसका मतलब सलीम भाई, वो आने तक तो आप उधर ही खड़ा होना चाहिए, उधर ही रहना। जंगल है और कोई भी है, कोई भी चाहे मार्केट सिटी के अंदर बंद हो जाती है, तो पुलिस वाला बोलता है चालान हो गया, ऐसे नो एंट्री। मतलब सलीम भाई, आपका कहने का मतलब यह है, इतना परिवर्तन और इतना अच्छा होने के बावजूद भी उसमें भी कुछ ना प्रॉब्लम रहता है। गाड़ी के ड्राइवर कितनी भी बढ़िया काम कर ले, कितना भी बढ़िया गाड़ी चला ले, ये जो कार वाले बाइक वाले जो रास्ते में आते हैं, हम गाड़ी क्या 20 की स्पीड में हो, चाहे 30 की, चाहे हमारी 50 की, ये कार वाले हम लोगों को चलने नहीं देते। छोटे व्हीकल से हम परेशान हैं। और नेक भी कोई बात हो जाए तो ड्राइवर को पकड़ के खेत के पीटने और लगते लोग उनका साथ देंगे, हमारा नहीं देते, जबकि हम पूरी दुनिया का हम वो करते हैं।
अपना भी पेट चलता है और हम दूसरों का भी पेट चलाते हैं। अच्छा, नाम क्या आपका? मोनू भाई, गुजरात का रहने वाला हूँ। अच्छा, मोनू भाई ये बताइए, जब आप अपने गाड़ी चलाएं, आप तो घर से दूर रहते हो, बीमार पड़ जाते हो बीच में, बीमार होने के बावजूद भी गाड़ी चलाना पड़ता है, क्या करें गाड़ी चलानी पड़ती है। जब एक्सीडेंट होता है, ये सब बड़े कंपनी वाला बोलते हैं 24/7, अब जो भी गाड़ी रुक जाता है हमें फोन करो, आपको तुरंत सर्विस ऐसा कुछ नहीं मिलता। अब मैं यही बात करूं, ये अपने गजरौला में जुबीलैंड कंपनी है। अगर कोई भी ड्राइवर जाता है, जुबीलैंड कंपनी का नाम है। आज वो जाएगा तो 5 दिन से पहले अगर वो वहाँ से निकल के वापस आ जाए और उसको पेशाब भी करने जाएगा तो पैसा चाहिए वहाँ, जबकि कंपनी की तरफ से है। बड़ी कंपनियों के हम हाल बता रहे हैं, लेटरिन जा रहा है तो उसके पैसे देने। और गाड़ियों में अब BS6 गाड़ियाँ आ गई, इनमें कोई ढोलकी और ये कुछ लगाने का कोई मकसद है नहीं, क्योंकि BS6 गाड़ियाँ हैं, इनका POC भी नहीं बनता है। हाँ, ना POC, ना कोई पुलिस वाला ये कह सकता कि इसका POC पॉलीथीन ये हमारे को चाहिए। लेकिन सरकार पुलिस वाले कोई अगर गाड़ी को पकड़ते हैं, हमारे को ये चाहिए वो चाहिए, हम गाड़ी रोड पे चलाते, हमारा पूरा क्लियर होगा तभी तो चला। अच्छा मोना भाई, ये आप सबसे मिलने की बात करने के बाद ये निकल के आ रहा है, आपको ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वाला RTO से पुलिस से जो जितना आपका ऊपर है ना असर पड़ता है वो ज़्यादा है, वो लोग आपको ज़्यादा तंग करता है क्या? वो लोग ज़्यादा करते हैं। अब फिलहाल जहाँ तक है कि हम अगर रोड पे भी चलते हैं तो हमें सब कुछ देखना है। पुलिस वाले अगर कोई बात नहीं होती फिर भी चलो हम मानते हैं, चलो ये पुलिस वाले, बाकी के और ऐसे पुलिस वाले RTO वाले की अपनी गाड़ी बना ली, लूटने के चक्कर में आते हैं, माल हम लेके जाते हैं, सब बातें हैं। अब ये मुंडासा रोड पे, अपने गुजरात रोड पे ड्राइवरों की कितनी निकाली जाती है वहाँ। हाँ, अच्छा ये बताइए, आपका नाम क्या है? उमेश। हाँ उमेश भाई, ये बताइए, मतलब अभी तो साइरस मिस्त्री है, वो टाटा वाला को एक्सीडेंट हुआ, मर गया था, और उसमें बोल वो सब जितना भी ये लोग इसको एनालाइज कर रहे हैं, वो लोग सब बोल रहे हैं ये सब ट्रक वाला हमेशा वो मीडियन का बगल राइट हैंड साइड में रहता है, ठीक है, वो जो ओवरटेक लेन है वो पूरा ऑक्यूपाई कर लेते हो, वो किसी को ओवरटेक करने के लिए जगह नहीं देते हो, आप ज़्यादा गलती करते हो करके बोल। उसके बारे में आप क्या आप क्यों हमेशा कीप राइट करते हो? कीप लेफ्ट होना चाहिए, भारत देश में तो कीप लेफ्ट होना चाहिए। उसका मतलब ये है कि राइट क्यों करते हो? लेफ्ट में बाइक वाले, छोटी गाड़ी वाले, रिक्शा वाले वो चलने नहीं देते हैं। बड़ी गाड़ी है ये, कभी जैसे कोई बाइक वाला एकदम गाड़ी रोक दिया, कोई रोक लेता है तो हमारी गाड़ी बड़ी है, जैसे मैं 22 का गाड़ी चलाता हूँ तो वो कहाँ रुकेगी, और बार गियर लगाना चलाना फर्स्ट लाइन। आपका कहने का मतलब है, ठीक है, हमारा देश में लेन डिसिप्लिन नहीं है। अगर जो लेन में चलना चाहिए वो लेन में हम नहीं चलते हैं, इसलिए ट्रक, दूसरी बात है ट्रक आप लेफ्ट में जाने के लिए जगह ही नहीं है, बाकी सब ऑक्यूपाई करते हैं, इसलिए आप हमेशा वो कीप राइट रखते हैं, लेकिन वो गलत है, वो गलत है, हम जानते हैं गलत है, लेकिन हम क्या करेंगे। अच्छा, दूसरी बात है मतलब मोना भाई ये बताइए, जब आप रास्ते में चलने के बाद कोई मोटरसाइकिल वाला इधर से ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, ठीक है, इधर से आता है यूपी एक ऐसी है जो यूपी में अप डाउन एरिया नहीं है, बाकी ऑल प्रांत में चले जाओ, पूरी इंडिया घूमते हम, ऑल इंडिया का माल लेके जाते, कहीं का भी माल भाड़ा अच्छा लग जाए तो हम चला जाता हूँ। तो उसमें क्या है कि जैसे अप डाउन एरिया में चल रहे हैं, कार वाला कोई आया तो उसको ये मतलब नहीं कि ये भरी हुई गाड़ी है, उसको अपनी गाड़ी निकालनी है पहले, उसके बाद गाड़ी चढ़े या ना चढ़े वो जाने, उसका काम जाने। नेक भी अगर कुछ हो गया तो नीचे आ जा भाई, तेरे को पहले दे। बाहर क्या सुविधा मिलना चाहिए? आप बोल रहे हैं 10 कंपनी हुआ तो उसमें सिर्फ एक ही कंपनी में ऐसा मिलता है। कंपनी के बाहर अगर गाड़ी खड़ी है तो पार्किंग चाहिए उसकी। पार्किंग का जगह नहीं है। कौन सा राज्य की बात कर रहे हैं? हर राज्य में ये प्रॉब्लम, ये कोई बड़ा फैक्ट्री के बाहर आपको पार्किंग के लिए वही जो मालिक छोटी गाड़ी लेता है उसको पहले अपनी गाड़ी की पार्किंग के लिए लेता है, पार्किंग होती है जब भी वो गाड़ी लेता है। जैसे आप छोटी गाड़ी लेते हो चलाने के लिए, आपके पास अगर वो गाड़ी पार्किंग घर पे नहीं है लगाने के लिए तो आप कहाँ लगाओगे उसको? कहाँ लगाओगे? हम आपसे पूछ रहे हैं। जगह ही नहीं, रास्ते पे लगाएंगे, रास्ते में ही लगाओगे ना। और अब ये इतनी बड़ी गाड़ी रास्ते में लगाएंगे तो उसको जाने वाला भी तंग करेगा, उसको पुलिस वाला भी तंग करेगा, उसको आम आदमी तंग करेगा। हर फैक्ट्री की यही कहानी है, उसके पास पार्क नहीं है। हरियाणा का टाटा का सबसे बड़ा प्लांट है 33B के अंदर, यहाँ फरीदाबाद में, वहाँ जाके देखना आप। टाटा में भी वो कुछ उधर 100 गाड़ी डेली की आती हैं लोडिंग के लिए, अनलोडिंग के लिए, टोटल रोड पे खड़ी रहती है, उसके पास पार्किंग नहीं। कौन सा सेक्टर फरीदाबाद में? 33B। 33B। वो कंपनी का नाम क्या है? टाटा।
टाटा का यार्ड है क्या? हाँ बहुत बड़ा, हाँ हरियाणा का सबसे बड़ा यार्ड है वो। हाँ 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 फरीदाबाद। सो गाड़ी खड़े कर तुरंत चालान होता है। हाँ रोड पे ही, वहाँ तो रोड पे ही गाड़ी खड़ी चलन रहती है। होता है आप किसका? आपको खुद का पैकेट से भरना पड़ता है? आप मोटर मालिक भरता है? मालिक भरेगा, मालिक भरता है। महिंद्रा ये गारंटी देते हैं कि उनका ब्लेजो एक्स सबसे ज्यादा माइलेज देता है, वरना कर दीजिए ट्रक वापस। सॉरी अजय, महिंद्रा फ्यूरियो है। एक्शन। महिंद्रा गारंटी देते हैं कि उनका फ्यूरियो सबसे ज्यादा माइलेज देता है, नहीं तो एक्चुअली जयो, महिंद्रा जयो है, थोड़ा चेंज है। एंड एक्शन। महिंद्रा ये गारंटी देते हैं कि उनका जियो सबसे। चल क्या रहा है यहाँ पे? मैम ये चारों ट्रक ज्यादा माइलेज देते हैं, चारों। तो ऐसा बोलो ना, ब्लेजो एक्स, फ्यूरियो, फ्यूरियो 7 और जयो। महिंद्रा के ये सभी ट्रक्स देते हैं सबसे ज्यादा माइलेज की गारंटी, नहीं तो कर दीजिए इन्हें वापस। महिंद्रा, देश की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली ट्रक रेंज। एक्सीडेंट होता है रास्ते में जाने के बाद, ठीक है आप जितना भी अच्छा ड्राइवर है, लेकिन बाकी सबके बारे में ऐसा बोल नहीं सकते। तुम्हारा कोई दूसरा ड्राइवर भी लाइक थोड़ा नशे में होता है। हाँ बहुत ड्राइवर लोग नशा पदार्थ लेते हो, आंख खुला रखने के लिए गाड़ी चलाने के वक्त। और बहुत लोग दिन में गाड़ी नहीं चलाते हो क्योंकि आरटीओ के लेके तंग से निकलने के लिए रात को गाड़ी चलाते हो, ठीक है। और लाइक सीट बेल्ट नहीं पहनते हो, ठीक है। आप सब ये सब किया है, अच्छा गाड़ी चलाते हो, लेकिन जो रास्ते पे आप अकेले नहीं है, आप बोल रहे हैं ना, साइकिल वाला, मोटरसाइकिल वाला, कार वाला, ये सब है, ठीक है। कोई एक्सीडेंट होता है, कोई भी एक्सीडेंट होता है, ट्रक ड्राइवर को पकड़ के मारता है। हाँ मारते हैं। हाँ आप लोग जब एक्सीडेंट होता है आप क्या करते हो? आप कूद कर बच जाते हो और क्या नहीं होता है क्योंकि और बाकी ये चलने वाले ये तो ये पूछने बताने कुछ नहीं है, ले दे करने लगो। हाल फिलहाल में मरे चाहे जिंदा रहे उससे कोई मतलब नहीं है। ड्राइवर चाहे कुछ भी करे, उससे अगर हो भी गया है तो ड्राइवर एक ही चीज़ सोचता है कि यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ, वही अच्छा है। अच्छा ये बताइए, आई मीन आजकल तो सब लाइक हम तो सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के बारे में बात करते रहते हैं। मंत्री से लेकर बड़े बड़े कंपनी वाला भी बात करते रहते हैं, लेकिन कितना लोग सचमुच हाथ लगा के बताइए आप बेल्ट पहन के गाड़ी चलाते हैं? देखो बेल्ट में सिर्फ गाँव सिटी बेल्ट में दोनों काम है। बेल्ट का फायदा भी है तो नुकसान भी है। फायदा अगर ड्राइवर के पीछे से ठुक गई ना, किसी के अंदर अगर हो ना किसी का, लेकिन ठुक गई ना, वो निकल ही नहीं पाएगा क्योंकि बेल्ट उसको निकलने ही नहीं देगा, वो फंसा ही रहेगा, मर ही जाएगा अंदर किसी के पास। इसीलिए नहीं पहनते, कोई भरोसा नहीं है कब ब्रेक फेल हो जाए, कब क्या हो जाए, कब कहाँ ठुक जाए। नाम क्या उसका करण। अच्छा करण, ये वहम को कैसा मन से निकलना, लेकिन ये सही बात नहीं है। ये सच्ची देखो हमने तो ये देखा है, आंखों से देखा है, लेकिन उसका बेल्ट खुला ही नहीं, वो निकला ही नहीं। करण भाई, ये वहम को ड्राइवर को मन से निकलने के लिए क्या करना चाहिए? अब इसका तो क्या है, क्या करेगा? कोई ऑटोमेटिक उसका सिस्टम होना चाहिए। कुछ दो तीन बार एक्सीडेंट होना नहीं चाहिए, लेकिन एक दो बार एक्सीडेंट हो गया, आप लाइक बेल्ट पहन के बच गया, ठीक है, तभी आपको अनुभव से आप आपका सोच बदल सकते हैं, ठीक है। और लाइक और इतनी बड़ी गाड़ी में उतना कोई चांस नहीं है कि बेल्ट नहीं लगाएंगे तो कि बेल्ट की वजह से ड्राइवर मर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ी गाड़ी में कुछ नहीं है ऐसा, क्योंकि ड्राइवर हिलेगा ही नहीं, चाहे कितने ही जबरदस्त ब्रेक ले लो। अगर ड्राइवर सीट से और स्टीयरिंग से बाहर आ जाए, चांस ही नहीं है, वो तो पूरा अंदर ही रहता है, खाली उसका तो इतना ही बाहर रहता है, स्टीयरिंग से इतना ही बाहर रहता है, वो कहाँ जाएगा बताओ? आपका कहने का मतलब जो ट्रक इन्वॉल्व करके एक्सीडेंट होता है, उसमें ट्रक ड्राइवर लाइक उसको जान जाने का चांसेस बहुत कम है, वही कह रहा है। ठीक है। पहला आपको स्पीड तो 70 लाइक ना 70 कहाँ चलाते हैं, 70 नहीं चलाते हैं, ये 40 45 50 उससे ज़्यादा नहीं है। ना उससे ज़्यादा तो फिर तेल खाती है ना। ठीक है। जब लाइक कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, आप ओके, हाँ दूसरी बात पूछना है, जब भी लाइक रास्ते पे जाता है, एक दोनों तरफ गाड़ी आता रहता है, मैं ट्रक के बारे में बात कर रहा हूँ, दूसरा ट्रक ड्राइवर आप आमने सामने वाला गाड़ी आ रहा है, इस तरफ से कोई एक्सीडेंट हो गया, मैंने बहुत बार देखा है, कोई ट्रक वाला भी नहीं रुकी उस तरफ जाकर उसको मदद नहीं करते। आजकल जमाना बदला नहीं है। क्यों आपको दोस्त को मदद नहीं करते हो आप? सुनो, उसको कोई ठोक पींद के चला गया, वो रुक गया, वो लपेटे में आ गया। आजकल की पब्लिक का उल्टा माथा है, वो चला गया, वो तो चला गया, जो रुक गया ना वो लपेटे में आ गया। जहाँ होने वाली होती है ना वहाँ करते हैं, जहाँ सिचुएशन सही है वहाँ करता है, हर ड्राइवर करता है, और जहाँ मामला थोड़ा गर्म है वहाँ कोई नहीं रुकता। जाट चौधरी। ठीक है चौधरी, ठीक, किधर का रहने वाला आप? जयपुर के पास में।
जयपुर राजस्थान से। राजस्थान से। ठीक है, आप कितना साल से गाड़ी चला रहे हो? मैं बोलो तो 95 से 95 से चला रहा हूँ। बाप रे बाप। आपका जिस चीज़ के बारे में बोल रहे थे, मैं इसलिए बोल रहा था, आप पढ़ाई की बात कर रहे थे बच्चों के लिए। आज ड्राइवर की तनख्वाह 8,000 से लेके लास्ट 15,000 है। 15,000 से ऊपर तनख्वाह नहीं है। तो 15,000 में वो अपना घर खर्चा चलेगा, मकान किराया देगा या बच्चों को पढ़ाएगा? क्या करेगा? वो कुछ नहीं कर सकता। एक बात तो पढ़ाई की होगी। दूसरा बात एक्सीडेंट का ये हो गया कि पार्टी ने माल भरवा दिया। पार्टी बोलती है टाइम से माल को पहुँचाओ। एक तो वो जल्दी रहती है ड्राइवर के। दूसरा ये रहती है कि ड्राइवर को नींद आने लग जाए, वो लग जाए तो पार्किंग के लिए व्यवस्था नहीं है हर एक जगह। कोई ढाबा पे खड़ी करे तो चोरी का डर, डीजल निकालने का डर, कितना उसके टेंशन रहता है। उस चक्कर से वो देखता है थोड़ा और कोई पंप पकड़ ले, पर वहाँ तक बोलने की कोशिश करता है। नहीं समझ रहे हो? इतने में तो खड़ी करता है तो किसी का फ़ोन आ जाता है, अरे भैया लेट हो रहा है तो गाड़ी को पहुँचा, ये पहुँचा, वो करो। फिर भी वो कोशिश करता है, बेचारा पहुँचाता है। ठीक है, ज़्यादातर मतलब पार्किंग की व्यवस्था नहीं होना, चोरी होने का डर, इस चक्कर में ज़्यादातर 100 में से 70% ड्राइवर का एक्सीडेंट का चांस ये है। अच्छा, आप बोल रहे थे मतलब आपका ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह 15,000 रुपये मिलता है। हाँ ठीक है, मैंने कम से कम 12 साल से यही क्षेत्र में जुड़ा हूँ, से पूरा भारत देश घूम चुका हूँ। जो भी लंबी रूट चलाता है ना, दूर दूर से एक राज्य से दूसरे राज्य के चलता आराम से 40,000 50,000 नहीं होता है, कमाता है। नहीं कमाता आराम से नहीं कमा सकता सर, नहीं कमा सकता। वो ऐसे कमाता है जिसके डीजल का फिक्स खर्चा है, कंपनी दे रही है, तो उसमें जरूर 10-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा बच जाता है। तो उसमें फिर कोई कंपनी खर्चा नहीं देती है। रोज कम से कम ड्राइवर को आज प्रेजेंट टाइम 500 रुपये मिलने चाहिए ड्राइवर के, हाँ रोज के खर्चे के। परंतु मोटर मालिक क्या करते हैं, 200, 250, 300 रुपये देते हैं, लास्ट 400 रुपये देते हैं। 400 रुपये में काम नहीं होता है, क्योंकि फिर महंगाई। अगर आपको ऐसे संभालते हैं कि एक सब्जी में 2 आदमी खाते हैं। एक सब्जी लगाते हैं 100 रुपये की, उसमें जब 1/2 करके 50-50 करके खाते हैं। इसलिए हमारे टाइम पास गुजारा कर रहे हैं ड्राइवर भाई। अच्छा नहीं, सबको शौक है भाई एक सब्जी अपने सुकून से खाएं। साथ का गिलास भी एक 20 रुपये का मिलता, हम नहीं ले सकते हैं। वो ले गया तो हमारा बजट खराब हो जाता है। लेकिन ये बताइए, आप बहुत ड्राइवर लोग तो सब बर्तन करते सही लेके जा रहे हो, आप खुद खाना पका के खाते हो। आप ऐसा करते हो और ढाबा में खाते हो? ढाबा में। अच्छा, ये ढाबा में बात करने का वक्त लाइक ढाबा में ज़्यादा चोरी हो जाता है, करके डीजल चोरी हो जाता है बोलता है, इसमें भी मतलब ऐसा कोई स्टेट नहीं है तो मतलब 10 किलोमीटर के एरिया में चोरी नहीं होती है। अच्छा, 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर के एरिया में चोरी नहीं होती है। डीजल की मान लो, पैसों की मान लो, कहीं भी की मान लो। हाँ, परंतु ये जरूर है कि यहाँ यूपी के अंदर योगी राज आने के बाद में कम से कम 70% चोरियाँ कम हो गई, 80% कम हो गया, लेकिन पूरा नहीं गया। फिर भी वो 10 किलोमीटर का वो जो मतलब बता रहे वो चालू है सब जगह। अब यहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं, हमारे एक्सेल निकाल के ले जाएंगे, बैटरी निकाल के ले जाएंगे। पहले तो आपका कोई मतलब खलासी होता था आपको मदद करने में। आजकल तो खलासी भी नहीं है, अकेला आप उसमें भी अकेला करना पड़ता है, फीस सब करना पड़ता है। वो तो करना ही पड़ता ना। सो सुरक्षा नहीं है आपका, ड्राइवर का सुरक्षा नहीं है। ज़्यादा मेन चक्कर क्या, सुरक्षा की दूसरा आदमी में रख सकते हैं, पर डीजल इतना महंगाई हो गया। ये बताइए सुरक्षा के बारे में, रास्ते में गाड़ी चलाने वक्त गाड़ी का सुरक्षा, माल का सुरक्षा, गाड़ी का सुरक्षा, माल का सुरक्षा, गाड़ी का सुरक्षा, माल का सुरक्षा और ड्राइवर का सुरक्षा, इस चीज़ के बारे में आपका ख्याल क्या है? जी ऐसा है ना कि सुरक्षा में तो देखो अब तो कुछ न कुछ परिवर्तन बदला है। योगी की सरकार आई है बीजेपी की, कुछ न कुछ बदला है। ऐसा नहीं है कि पहले तो बहुत ज़्यादा लूट थी, अब वो काम नहीं है ऐसा। ठीक है, मतलब ठीक है, उत्तर प्रदेश के छोड़िए, बाकी सब राज्य में आप गाड़ी चलाते हो नहीं चलाते हो? चलाते हैं जी। अच्छा, बाकी सब राज्य में तो योगी का राज्य में आप जो परिवर्तन के बारे में बात कर रहे हैं, बाकी सब गहलोत साहब है राजस्थान में, उधर कैसा है? हरियाणा में राजस्थान है, हरियाणा में है, वहाँ भी कुछ ठीक है। कौन सा राज्य में आपका ज़्यादा तकलीफ होता है? हमारे को ज़्यादा तो यही होती थी, यहाँ पे यूपी सुधर गया आपका कहने का मतलब, सुधर गया ना। नाम क्या आपका? प्रेमचंद। आप किधर का रहने वाला? एटा के। हाँ, ठीक है। अच्छा, आपका अनुभव क्या है? कितना सालों से गाड़ी चला रहे हो आप? गाड़ी चला रहे हैं 2008 से। 2008। हाँ। सो आपका अनुभव क्या है?
अनुभव क्या है कि मतलब ड्राइवर को थोड़ा ड्राइवर को थोड़ा दिक्कत है। आप खाना खुद आपका खाना खुद पका के खाते हो, ढाबा में खाते हो? ढाबा में खाते हैं। ढाबा खाते हैं, हाँ ठीक है। मैंने भी कितना बार अब घर जाने के लिए मौका मिलता है आपको? घर तो ऐसा है जब गाड़ी जाती है रोड से तो घर घूमते जाते हैं 8 दिन में 10 दिन में। हाँ मान लो जो भी है, मान लो आपका तो छुट्टी किट्टी कुछ भी नहीं है? हाँ कोई छुट्टी तो मान लो किसी ड्राइवर की नहीं होती है। मान लो गाड़ी तो 24 घंटे गाड़ी पे ही रहना है। मान लो जो गाड़ी जिस रोड की चले जाता है तो वो राज्य में आप ज्यादा चलाते हैं? हर राज्य में जाता हूँ मैं पूरा। हाँ दक्षिण में कभी गया? हाँ गए, मैं इधर अपने विशाखापट्टनम की तरफ गया हूँ। अच्छा ठीक है। आप इधर से यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब मैं जी क्या ये ऑनलाइन चलान वगैरह हैं ड्राइवर मान लो कोई कितना भी। हाँ उधर अनुभव क्या है ना? साउथ में आप गाड़ी चलाते हो, आप उधर अनुभव क्या है? रास्ते के बारे में, आरटीओ के बारे में, पुलिस के आरटीओ के बारे में? तंग कैसा है उधर? तंग ऐसा है जब गाड़ी मान लो कोई हाइट वगैरह है थोड़ी बहुत, मान लो पार्टियां आजकल माल ज़्यादा से ज़्यादा बेचती हैं। मान लो अब किस्त है मान लो 50,000 की, जब किस्त नहीं निकलती है तो दिक्कत होती है। ऑनलाइन चलान हो जाते हैं, ड्राइवरों को पता नहीं चलता है कब कितने घंटे चलान हो गया। चाहे बेशक सही चल रहा है, नॉन ट्री है तो नॉन ट्री भी देख के चाहे वो खुल जाती है उसके बाद चलता है वो। नहीं यूपी राजस्थान। कौन सा गाड़ी चलाते हो आप? मैं बड़ी गाड़ी चलाता हूँ। नहीं गाड़ी लेलैंड है, टाटा है, कौन सा? टाटा। अच्छा ड्राइवर कैबिन का बारे में जो भी सुविधा मिल रहा है और दिया है वो कौन सा? टाटा, लेलैंड और भारत बेंज के बारे में बहुत लोग कुछ बोल रहे हैं। इसके बारे में आपकी क्या ख्याल है? भारत बेंज तो ऐसा है ना, वो वीआईपी लग्जरी में आती है। नहीं गाड़ियाँ तो ठीक हैं सारा कुछ, मतलब ड्राइवर को देखो साहब इतना ही दिक्कत है। मान लो गाड़ी मान लो चल रही है मान लो, ठीक है ना, सिस्टम उसमें ज़्यादा है। कौन सा फंक्शन सिस्टम भारत बेंज में ज़्यादा है। आजकल तो इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स का अंदर आ गया। सो आपको आसान लगता है, मतलब इजी लगता है आपको गाड़ी चलाने में? जी पहले से इजी लगता है? इजी लगता है। वो पहले तो पावर स्टीयरिंग नहीं था, पावर स्टीयरिंग आया, पावर स्टीयरिंग के बाद आजकल तो बहुत कुछ चेंजेस परिवर्तन है। बहुत चेंज है, लेकिन अभी भी कुछ चेंजेज ऐसे हैं। ये भी जो भी गाड़ियाँ टाटा लीलैंड वगैरह, ये HML वगैरह जितनी आइसर वगैरह हैं, इनमें सबसे पहले जो है जो रोड सेफ्टी की बात करते हैं ना लोग, सबसे पहले तो जैसे छोटी गाड़ियों में एयर बैग सिस्टम होता है ना, इनमें वो नहीं। सबसे पहले मतलब जैसे आप कह रहे थे कि भाई सीट बेल्ट क्यों नहीं ड्राइवर लगा पाता। सीट बेल्ट मान लो लगा भी ले तो वही चीज़, जैसे एक्सीडेंट अगर हो गया, बड़ी गाड़ी आमने सामने भिड़ गई तो इनमें एयर बैग सिस्टम नहीं है, ड्राइवर बच नहीं सकता। सीट बेल्ट खुलेगी नहीं, वो वहीं फंसा रह जाएगा, निकल ही नहीं। चलो बहुत मेन चीज़ क्या है कि मान लो ड्राइवर सबसे ज़्यादा जो कंपनियां गाड़ी बना रही हैं ना, इनका अभी शायद ये या तो ध्यान नहीं है कि भाई इनमें भी एयर बैग सिस्टम होना चाहिए। ठीक है। अच्छा ये बताइए, एक आखिरी क्वेश्चन है, ये बताइए गाड़ियों में फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए? बिल्कुल है कि नहीं? इनमें नहीं। कोई गाड़ी में जो गाड़ी में फर्स्ट एड बॉक्स होता है उसमें माल नहीं होते, एक बार खाली होने के बाद तो फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, वो नहीं करते। फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम होना चाहिए। आरटीओ ऑफिस में फर्स्ट एड बॉक्स देंगे तो वो 200 रुपये का पैसा लगाएंगे और 200 रुपये पैसे में एक जैसे जो दवाई है, सारी दवाई लोकल मिलती है। उसके बाद एक कैंची देते हैं। तो कैंची ऐसी है कि आप उससे एक हरा पत्ता काटो तो पत्ता नहीं कटेगा, पर पैसे 200 रुपये। हर जगह लूट है। ये जो क्या नाम 13 टन वाली गाड़ियां हैं, इनके टूल टैक्स जो है, जो ट्रक में लग रहे टूल, वही इनके लग रहे हैं। ये गाड़ियों वाले सब परेशान हैं। ये खर्चा राज्य में, हर राज्य में है ये सर, हर राज्य में है ये कि जितनी भी 13 टन वाली के पासिंग गाड़ियाँ हैं उनके टूल लग रहे हैं। जो 18 टन के टूल लग रहे हैं वही 13 टन के टूल लग रहे हैं। ओवरलोड नहीं, एक सेकंड, ओवरलोड नहीं चल रहे हैं। जैसे 13 टन पासिंग है और उसके बाद आपने 14 टन वजन भर लिया, मतलब 14 टन हो गया तो आपका ओवरलोड हो गया, टूल टैक्स वही कटेगा जो 18 टन वाली कट रहा है। और जो 12 टन पासिंग गाड़ियाँ हैं, मतलब LCV में आती हैं, उनका आधा टूल कट रहा है, इनका डबल टूल कट रहा है। ये सब परेशान हैं, मोटर मालिक जितने भी हैं, हम भी परेशान हैं उसी में। अच्छा आपका नाम क्या बोला? राजेश कुमार जी। अच्छा राजेश जी बताइए, एक क्वेश्चन है, सब ड्राइवर बोलते हैं अरे यार ये ज़िंदगी तो बहुत खतरनाक ज़िंदगी है। बिल्कुल सर, मैं जब खत्म होगा ना, मेरा बच्चे ये लाइन में आ जाएगा, आप ये मानते हो? आप भी ऐसे ही सोचते हो? बिल्कुल। ये इसमें परिवर्तन नहीं आने वाला है क्या? परिवर्तन नहीं आने वाला। अगर वो परिवर्तन आने का तो कौन का किसका रूप बदलना चाहिए, क्या किसमें परिवर्तन आना चाहिए? सरकार का अलावा, सरकार तो बोलते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। इसमें जैसे हमने गाड़ी ले ली, इसमें सरकार का दोष क्या है सर? हाँ भाई साहब ने गाड़ी ले ली, इसमें सरकार का दोष क्या है?
हम तो गाड़ी हमने ली है तो हमने अपने चलाने के लिए ली है, तो चलाने पर ये पुलिस और आरटीओ से सब परेशान है। ठीक है, वो तो ठीक है, वो सरकार के माध्यम से आ जाता है। जी जी चलो ये आपका दूसरा स्टेक होल्डर है, मोटर मालिक है। जी जी ठीक है, वो ये बहुत बड़ा उनके लिए आप काम, अगर आप खुद मालिक है जी जी नहीं तो और किसी को ड्राइवरी कर रहे हो जी जी वो आपका बहुत बड़ा, वो भगवान जैसा एक्चुअली आप उनको रोटी अन्नदान के लिए कुछ भी जो कर रहा है। दूसरा है जो कंपनी के लिए आप माल लेके जा रहे हो और उनका माल मार्केट में बेचने के लिए, ये दोनों बहुत बड़ा लोग हैं। सर मैं एक मिनट, इन दोनों को रोल क्या, इन दोनों में क्या स्थिति आज है, क्या परिवर्तन इन दोनों में आना चाहिए, मोटर मालिक का अंदर क्या परिवर्तन आना चाहिए, इसलिए ड्राइवर आ रहे हैं यार ये तो भगवान है करके सोच सकते हैं। जैसे जो कंपनी के लिए माल जा रहे हैं यार ये तो बढ़िया है, अच्छा सुविधा देता है, ऐसा बोल सकते हैं आप। क्या परिवर्तन आना चाहिए ये दोनों में, आएगा? आप सोचते हो आएगा, नहीं आएगा? मेरे हिसाब से तो कुछ भी आएगा, परिवर्तन नहीं आने वाला। क्या परिवर्तन आएगा बताएं? एक्चुअली क्या है, मेरा लाइसेंस है दिल्ली का, और दिल्ली की जितनी अथॉरिटियाँ हैं उनमें क्लास होती हैं। हैवी ड्राइवर के लिए अलग से क्लास होती है, 2-3 दिन का अलग से उनका रिफ्रेशर कोर्स है। जब आप रिन्यूअल के लिए जाते हो रिफ्रेशर कोर्स, नहीं आप न्यू भी जाओगे तब भी क्लास आपको, उसके लिए उन्हें यही बताया जाता है कि बुराड़ी में जब बेचता है, बुराड़ी सभी जगह दिल्ली में जितनी अथॉरिटियाँ हैं सभी जगह हैवी ड्राइवर के लिए क्लासेस हैं अलग से, कि भाई उन्हें यही सिखाया जाता है 3-4 दिन कि आपको रोड सेफ्टी के लिए क्या क्या करना है, गाड़ी कैसे ड्राइव करनी है, रोड पे दूसरे लोगों का कैसे ध्यान रखना है। उसमें फिल्में वगैरह दिखाई जाती हैं, समझाया जाता है, प्रॉपर तरीके से उनको गाइड किया जाता है कि ताकि आपके माइंड में ये बना रहे कि भाई आपको अपनी और दूसरे की सुरक्षा कैसे रखनी है। इसके अलावा दिल्ली की जितनी अथॉरिटियाँ उनको छोड़ के मैं यूपी में, राजस्थान में, बिहार में बहुत जगह पर गया हूँ, कहीं ऐसी सुविधा नहीं है। होना चाहिए। ये होना चाहिए। ये मेन चीज़ है, सबसे पहली चीज़ है इंसान की सोच को बदलना। अगर किसी चीज़ की सुरक्षा को बरकरार रखना है या कोई चीज़ सुचारू रूप से सही तरीके से चलानी है तो उसके लिए प्रॉपर तरीके से लोगों को जानकारी, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। उसी के अकॉर्डिंग मैं जब अभी लास्ट टाइम जब क्लास करके आया था रिफ्रेशर कोर्स में, तो मैंने उनको, इंस्ट्रक्टर साहब थे, मैंने बोला मैं सर एक चीज़ बताइए, जैसे मतलब हम तो हैवी ड्राइवर हैं, हमारा तो ये हर 3 साल बाद रिन्यूअल में रिफ्रेशर हो जाता है, लेकिन ये जितनी छोटी गाड़ियां हैं, ऑटो वाले हैं, ऑटो वाले दिल्ली में तो है ऑटो के लिए, बाकी स्टेट में नहीं है, ये जितने मोटरसाइकिल वाले हैं इनके लिए ये सुविधा क्यों नहीं की है? क्या ये ड्राइवर नहीं है? क्या ये रोड पे इनका सेफ्टी का कोई मीनिंग नहीं है? तो इंस्ट्रक्टर साहब बोले कि भाई अभी ये जो है सुविधा सिर्फ हैवी के लिए है, हो सकता है आगे आने वाले टाइम में हो जाए। कहने का मतलब परिवर्तन आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, लेकिन टाइम लगेगा। गवर्नमेंट जो है ना डिले कर रही है। डिले का मतलब ये है कि सबसे पहली चीज लाइसेंस तब तक नहीं दिया जाए जब तक प्रॉपर तरीके से ड्राइवर आरटीओ को पैसा खिलाकर लाइसेंस वाला सिस्टम बंद होने देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लाइसेंस तभी दिया जाए जब तक सामने वाले को ये समझ में ना आ जाए कि रोड पे आपको चलना कैसे है। सबसे मेन चीज़ ये है। अभी क्या होता है स्टेटों में या दिल्ली में भी दलाल को पैसे दिए, हर जगह है वो तो, फार्म भरा, हर जगह फोटो खींचा, कहीं भी लाइसेंस हाथ में आया, ली बाइक, रोड पे निकल गए, कार ली, ये चलाया वो चलाया। नाइट में सबसे ज़्यादा, एक गाजियाबाद की बात बता रहा हूँ मैं, सबसे ज़्यादा कार वाले नाइट में दारू पी के इतनी डेंजरस ड्राइविंग करते हैं कि हैवी ड्राइवर को, ये गाड़ियाँ हैं जब ये लोड होती हैं तो इनमें ब्रेक लगाने में बड़ी दिक्कत होती है। इसमें ब्रेक जब लगता है ना तो काफ़ी दूर तो खिंचड़ के चली जाती है 30-40 की स्पीड पे भी, लेकिन छोटी गाड़ियाँ हैं झट से रुक जाती हैं। ये ऐसे निकालते सड़क से, अभी सामने वाला तो सब पकड़ा जाए भाई, वो भी तो इंसान ही है। यहाँ से सब कंट्रोल होता है। गाड़ी कोई अपने मर्जी से नहीं चलती, गाड़ी को चलाता है ड्राइवर। तो ये चीज़ है, उसके लिए सर अभी देखो क्या होता है। ये सबसे पहली चीज़ है कि लोग जो जितने भी ड्राइवर हैं जो ड्राइविंग कर रहे हैं उनमें सबसे पहले जागरूकता ये होनी चाहिए कि हमें रोड पे चलना कैसे, और वो चीज़
वो सीखेंगे कब? वो सीखेंगे जब उन्हें लाइसेंस देने के टाइम पे ही सब कुछ समझाया जाए। या मैं तो कहता हूँ कि बच्चों जो स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, उनको भी ट्रैफिक के बारे में तभी उनको जानकारी देनी चाहिए जब वो छोटे हैं, ताकि वो बड़े हों तो उनको समझ में आए कि हमें रोड पे कैसे चलना है, हमें पैदल भी रोड पे कैसे चलना है। सही है, सही कह रहे हो। हमको साइकिल कैसे चलानी है रोड पे, वो भी है। उसके साथ साथ आप भी जैसे गाड़ी सिखाते हो क्लीनर को, तो आपको भी समझाना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे चलाओ। सारी चीज पहले तो आपको बताना चाहिए। एक बार बताओ, मास्टर तो आप हैं, जो पहले तो मास्टर आप हैं, उसके नहीं आप हैं, उसके बाद मास्टर की नहीं है। तो बाद में जब मास्टर को ही नहीं पता, मास्टर ने खुद ही ऐसे सीखी है, तो वो अपने शिष्य को वैसे ही सिखाएगा जैसे उसको आइडिया है। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, थैंक यू। तो दोस्तों, ये था हमारा इंटरैक्शन ट्रक ड्राइवर्स के साथ। बहुत ही जाहिर सी बात है कि हाईवेज पर ट्रक ड्राइवर्स की सबसे बड़ी मुसीबत है करप्शन और हैरेसमेंट। बहुत ही दुख की बात है कि एक तरफ हम ड्राइवर्स डे मनाते हैं और दूसरी तरफ सड़क पे खड़ा जो सिपाही है, जो ऑफिशियल है, वो ट्रक ड्राइवर को लूटने के लिए खड़ा है। ऐसे ड्राइवर्स डे का कोई मतलब नहीं है जब हम ड्राइवर्स की जिंदगी नहीं सुधार सकें। एक और मेजर प्रॉब्लम जो ड्राइवर्स फेस कर रहे हैं वो है माल की चोरी। क्योंकि सड़क पर कोई सुरक्षित पार्किंग की जगह नहीं है, उन्हें जब आराम करना होता है या ढाबे में खाना खाना होता है, वो सड़क के साथ में गाड़ी पार्क करके चले जाते हैं और इसी दौरान शायद कुछ ही मिनटों में डीजल चोरी हो जाता है, बैटरी चोरी हो जाता है और ऐसे बहुत सी अलग अलग छोटी छोटी चीजें हैं और इसकी भरपाई ड्राइवर को करनी पड़ती है। हम गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करते हैं कि वो अनगिनत हाईवेज तो बना रहे हैं, एक्सप्रेसवेज तो बना रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ड्राइवर्स के लिए कम से कम सिक्योर्ड पार्किंग स्पेस बनाए। हमने देखा है और हमने ये पहले भी कहा है कि कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी घर एक ट्रक ड्राइवर के योगदान के बिना नहीं चल सकती है। आज आप जो ये एपिसोड देख रहे हैं, वो चाहे आपके मोबाइल फोन पे हो, चाहे आपके लैपटॉप पे हो या चाहे आपके टीवी पर हो, ये सारी चीजें आप तक पहुंची है एक ट्रक और एक ट्रक ड्राइवर की बदौलत। ट्रांस इंडिया इस देश के हर ड्राइवर को सलाम करता है। हमें उम्मीद है कि आगे चलकर ड्राइवर्स की जिंदगी बेहतर होगी। हमने देखा है कि ट्रक्स बेटर हो गए हैं, सड़कें बेटर हो गई हैं, लेकिन इसके आसपास का जो माहौल है, बस उसे बदलने की देर है। दोस्तों, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे और हम बात करेंगे रमेश कुमार जी से और उनके चौथे बुक ड्राइवर नामा के बारे में और जानकारी लेंगे। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं ट्रांस इंडिया, रियल पीपल, रियल इमोशंस। महिंद्रा ये गारंटी देते हैं कि उनका ब्लेजो एक्स सबसे ज्यादा माइलेज देता है, वरना कर दीजिए ट्रक वापस। सॉरी अजय, महिंद्रा फ्यूरियो है। एक्शन। महिंद्रा गारंटी देते हैं कि उनका फ्यूरियो सबसे ज्यादा माइलेज देता है, नहीं तो एक्चुअली जयो, महिंद्रा जयो है, थोड़ा चेंज है। एंड एक्शन। महिंद्रा ये गारंटी देते हैं कि उनका जियो सबसे चल क्या रहा है यहाँ पे? मैम, ये चारों ट्रक ज्यादा माइलेज देते हैं, चारों। तो ऐसा बोलो ना, ब्लेजो एक्स, फ्यूरियो, फ्यूरियो 7 और जयो। महिंद्रा के ये सभी ट्रक्स देते हैं सबसे ज्यादा माइलेज की गारंटी, नहीं तो कर दीजिए इन्हें वापस। महिंद्रा, देश की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली ट्रक रेंज। Welcome back, friends, to Trans India, Real People, Real Emotions. You heard our interaction with a large number of truck drivers, and it is very evident that things on the road have to change. Talking of roads and highways, here's a small interaction with Ramesh Kumar, who just released his 4th book, Driver Nama. Let us see what this book is all about. So, Arki, tell us about your new book, Driver Nama. What's it all about? See, thank you, Girish. My last book was published sometime in 2013. It was An Affair with Indian Highways. That was the time I had done around 21,000 kilometers. Subsequently, I have done another 9,000 kilometers, touching 30,000 kilometers. And I thought it is a long time since I written a book. I usually write small, like pieces as a blog for a long time. Okay? But it is a very small, audience who reads it. I thought, why don't I put all those blogs together? And it's a very current topic. Okay? So it's all about the challenges, trials and tribulations of long-haul truck drivers.
And what kind of changes I have been noticing over the last 12 years. So in Driver Nama, I put together between whatever I have noticed and written, absorbed between 2013 and 2021 end. That's what the book is all about, Driver Nama. So RK, you've been on highways for a long time now, extensive journeys. What are your key observations on Indian highways? See, over the last 12 years I've been traveling, across India. The quality of highways has really improved a lot. I really enjoy traveling on Indian highways. Only thing is that the wayside amenities for truck drivers is pathetic. The way they built up truck laybys, there is not adequate, facilities in terms of eateries and toilet facilities. So most of the, wayside amenities created by NHAI remain unutilized. So the strategic locations are wrong. So there is no point in building where it's not going to be used. The umpteen number of Indian Oil and all oil marketing companies have built up driver suvidas, driver restroom facilities. But unfortunately, again, it is not properly put to use for a simple reason: it is not been marketed well. These kind of wayside amenities or sarais need a dedicated, a workforce or a management to really make it usable. As far as the trucks are concerned, their quality has improved. Drivers really enjoy, actually the number of kilometers a day a driver can drive has really improved a lot. And seamless borders has also, made the life much more easier. That is what the feedback I get from truck drivers. The one biggest change that has not taken place is the harassment of drivers by the various highway vultures, whether it is the RTO of various state governments or the police of the various states. They continue to harass the driver, make the life very difficult. That has not changed. That really needs some look at it. RK, we've been talking about drivers shortage for many years now, and that situation doesn't seem to be getting any better. What are your thoughts on that? What needs to be done to get this profession kicking and make it more attractive? See, one of the things I keep telling, telling and talking to the government also. This is one of the best professions, provided you improve the driving experience in terms of make it corruption, reduce the corruption on highways. That will make it much more interesting for driving as a career. Another thing is that today all the trucks, BS6 and all those things, all getting a lot of electronics, equipment on board. It requires much better handling. If you're uneducated and a less privileged class, it will be very difficult to really handle the trucks. So it requires certain amount of basic education. So any dilution of giving driving license to anybody below even a 5th class, it's what's a relook. Because let's also understand, plenty of engineering graduates and high school guys are coming out. They don't want to pursue education, and the driving cabins are getting much better. So it's a free Bharat Darshan. See, and this exposes you to a country like India. You don't have to go abroad. India has got lovely places to see. As part of your career, you move around, you see free Bharat Darshan, you get assimilated. We talk about the unity. So the North Indian drivers, when they travel in the South, they absorb a lot of the South Indian culture. The same way, when the South Indian drivers travel North, they absorb a lot of things. And yes, it requires, when they do the job melas, it is not been properly, promoted. Truck driving is not properly promoted, but that can easily be done. And there is no, everybody is talking about creating a driver training school everywhere. There is no need for it. Maybe every state can have one normal kind of a stuff, and there may be a central university, something like, see, come what may, despite railway, despite that there is a lot of improvement on freight movement by rail, road will continue to rule the roost. Nowhere in the world rail has really monopolized. So it is, so if you can create the right kind of atmosphere, see, it can attract the best talent. So there is a job, employment, challenges. Lot of educated guys will start coming in. Even today, I keep bumping into graduates
who are drivers, because they cannot get anything, so they also started enjoying, like instead of becoming a Uber Ola driver, they also get to see a long distance the India. Okay, make life, reduce the corruption, and like promote properly. Okay, it can really make it a sexy, like a career. Yeah, it's possible. But it requires, like today it's like more of a state subject than a central subject. Okay, the central government can only formulate, but the implementation is in the hands of the state government. Okay, so there must be some mechanism whereby they work together to really make it successful and make a country like India with more and more guys coming out. There is going to be a huge employment challenge. So trucking can really provide you the best option to absorb more people. Okay, it's a jolly ride actually. It's a new life. It's a totally different lifestyle. No occupation can match this. So your मर्जी का मालिक है. Okay, so ये कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सब राज्य और सेंट्रल केंद्रीय सरकार दोनों मिलकर साथ में काम करना पड़ेगा. एंड देयर आर लॉट ऑफ बहुत लोग ट्रक ड्राइविंग के लिए ज़रूर आएंगे. इसलिए जब भी लोग बोलते हैं मेरा बच्चा ये लाइन में नहीं आएगा, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ. आज भी लोग आते रहते हैं, क्योंकि कोई फैक्ट्री में जाकर लाइक पंच करके काम करने के बदले एक बार आप माल लोड हो गया, ट्रिप एडवांस मिल गया, गाड़ी में बैठ गया, आप मर्जी का मालिक है, आप कोई पूछने वाला नहीं है. यू आर अ किंग, यू एंजॉय. सो हियर इज अ चांस टू मेक रियली ट्रकिंग एज अ नाइस सेक्सी करियर ऑप्शन. So RK, 4 books done, 4 books already done for you. Have you thought about the 5th one? What is it going to be like? Nothing. See, I've been on too much on trucking all my 12 years. So now I started basically looking at the passenger buses, okay, across India. That is one of the thing. And I simultaneously am working on 2 things. One is about the bus across India. And I know because a lot of people, today, thanks to better roads, people started traveling by bus. They don't, getting a train ticket is not all that easy. So they take a bus. So I want to look at the kind of facilities that drivers have. And incidentally, even the safety point of view, bus drivers also need a lot of education. So there are more bus accidents. One single bus accident will kill more people. So I would like to look at that. The other thing other book I am exploring is the multimodal. The container movements, rail movement, dedicated freight corridor. So these are 2 issues I am looking at. Yeah. Okay, going forward, let's say next 5 years, how do you see the future of road transport industry? It's very bright. It's very bright. Despite, there is a lot of discussion about, rail eating into road. My gut feeling says, rail can never replace road. Nowhere in the world, rail has monopolized. Even in the matured economies, they continue to grow side by side, and even in India, the kind of support the road transport gives in terms of freight movement, the door-to-door delivery, railways can find it extremely difficult to do it on the own. Yeah. So road transport will continue to rule the roost. Yes, small guys will get knocked off, more consolidation will happen. Better drivers will come in. The infra is really becoming better. It will be a profit business over a period of time, provided you have the right kind of management inputs, better operational efficiency. दोस्तों, ये था हमारा स्पेशल एपिसोड हमारे ट्रक ड्राइवर भाइयों के लिए. हम आशा करते हैं कि आगे चलकर उनकी ज़िंदगी बेहतर होगी, उनके कंडीशंस बेहतर होंगे. जाने से पहले एक बार फिर आपसे दरख्वास्त है कि अपने इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें. अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए जय हिंद.